एवरीवन, मैं अमिता त्रिपाठी, आपकी हिंदी टीचर। वेलकम बैक टू विनर पॉइंट एजुकेशन। आज मैं आपके लिए आरोह भाग 2 से काव्य भाग से पार्ट 2 लेकर आई हूँ, सहर्ष स्वीकारा, जिसके कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। तो सहर्ष स्वीकारा जो आपका टॉपिक है, शीर्षक है, उसका भाग 1 आज मैं पढ़ाऊंगी आपको। तो सहर्ष स्वीकारा से तात्पर्य आप समझ लीजिए। सबसे पहले सहर्ष माने होता है खुशी के साथ स्वीकार करना। अब यहाँ पर कवि ने क्या बताया है कि कवि के जीवन में जो कुछ भी घटना घटित हुई है, उचित अनुचित हुआ है, जो कुछ भी खट्टी मीठी यादें उसके जीवन में हुई हैं, उसे कवि ने बहुत ही खुशी खुशी स्वीकारा है। कहते हैं कि किसी को अगर दुख प्राप्त होता है तो वो सबसे कह देता है, लेकिन यहाँ कवि ने जो कुछ भी उसके जीवन में घटना घटित हुई है बहुत खुशी से स्वीकार किया है, और इन सब का श्रेय वो अपनी प्रेयसी, अपनी प्रियतमा को देता है। तो आइए देख लेते हैं उसी पे क्या कवि कहते हैं, उनकी मंत्रणा क्या है, उनके मन में क्या है। अब कवि यहाँ कह रहे हैं कि जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी है मेरा है, वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी यह है ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता है यह भीतर की सरिता, यह अभिनव सब। मौलिक है इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। तो यहाँ कवि ने ये बताया है कि जिंदगी में जो कुछ भी घटना उनके घटित हुई है, उसे कवि ने बहुत ही खुशी खुशी स्वीकार किया है, बहुत ही प्रसन्न मन से स्वीकार किया है। उसे अपनी गरीबी पर नाज है, वो गरीबी से कभी भी अडिग नहीं हुआ है, और उसे अपने गरीबी पर नाज है कि वो ये कहता है कि जिंदगी में जो कुछ भी है, तो जिंदगी में जो कुछ भी उसे मिला, उसे कवि ने बहुत ही खुशी से स्वीकार किया है, सहर्ष से बहुत खुशी खुशी स्वीकार किया है, इसलिए कि जो कुछ भी है वह तुम्हें प्यारा है। अब वो कह रहे हैं कि जो कुछ भी उसे मिला वह मेरा दुख दर्द खुशी जो कुछ भी है, अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ कवि की जो प्रेयसी है, प्रियतमा है, उसे वो प्यारा है। अब जब दोनों को एक दूसरे की बातें प्रिय है तो जीवन ऐसे ही सुखमय हो जाता है। तो यहाँ कवि के जीवन में खुशी का यही संचार है कि जो कुछ भी उसे प्यारा है वह उसकी प्रेयसी को भी प्रिय है। तो प्रेयसी को जब उसके सुख दुख से पूरा लेना है, मतलब उसे सब कुछ स्वीकार है, उसे वो स्वीकार करती है, उसके हर चीज़ में उसका साथ देती है, तो कवि इससे बहुत ही खुश होता है। लेकिन इतना प्रेम उसे मिल गया है, उसी के का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि वह तुम्हें प्यारा है, जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है वह तुम्हें भी प्यारा है। गर्बीली गरीबी यह ये गंभीर अनुभव। उन्होंने कहते हैं कि मुझे अपनी गरीबी से कभी भी लाज नहीं आई, मुझे अपनी गरीबी से अनुभव ही हुआ है। कहते हैं कि जब किसी चीज़ की कद्र पता चलती है तभी जब उसके पास कमी होती है। तो गरीबी में उसने बहुत कुछ सीखा है, उसे अपनी गरीबी पे नाज है, वो उसे छिपाना नहीं चाहता है, और प्रेयसी उसका साथ ही देती है, उसका प्रेम ही है जो उसे आगे बढ़ाता है। यहाँ कवि को प्रेरणा अपनी प्रेयसी से ही मिलती है, उसकी प्रियतमा उसका साथ हमेशा देती है, उसका प्रेम उसके जीवन में संचार लाता है, उसके हृदय में इस तरह से भरा हुआ है कि वो उसे जितना भी निकालना चाहता है वो उसे निकालने के बावजूद वो फिर से सिमट कर उसके पास आता है, और उसे वो चाहता है कि कितना भी उसके जीवन में दुख आ जाए, उसे उम्मीद है, उसे एक आशा की किरण है कि उसकी प्रेयसी कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ेगी, हर स्थिति में उसके साथ खड़ी रहेगी। तो वो कह रहे हैं कि गरीबी यह ये गंभीर अनुभव, उसे अपने गरीबी पर गर्व है, अनुभव उसने इस गरीबी से किया है, उसने कुछ पाया ही है। यह विचार वैभव सब, उसने जो विचारों का वैभव उसे प्राप्त हुआ है। कहते हैं कि जब किसी के ऊपर कुछ घटना घटित होती है तो उससे कुछ वो सीखता ही है। हर पल व्यक्ति को, मनुष्य के जीवन में जो कुछ घटना घटित होती है उससे मनुष्य को अनुभव ही मिलता है। कुछ भी जीवन में घटना, कहते हैं कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। तो इस जीवन में कवि के जो भी घटना घटित हुई है उससे कवि ने कुछ ना कुछ सीखा ही है। दृढ़ता है भीतर की सरिता, यह अभिनव सा। वो कहते हैं
कि प्रेयसी का प्रेम ही उसे एक ताकत देता है, उसकी शक्ति को बढ़ाता है, उसकी प्रेरणा बन जाता है और उसे अपने अंदर समाहित कर लेता है, जिससे उसे प्रेरणा मिलती है। और यहाँ कवि को जो प्रेम मिला है वो उसकी प्रेयसी के सुख की बात है। कहता है कि दृढ़ता या भीतर की सरिता, वो उसे दृढ़ता देती है, मजबूती देती है, उसके जीवन में लड़ने की ताकत उसे देती है। भीतर की सरिता, भीतर की सरिता है कि भीतर की सरिता जो आंतरिक उसके अंदर सुख है वो एक नदी के समान है। माने प्रेयसी का जो प्रेम है वो उनके अंदर नदी के समान उमड़ता रहता है। सरिता से तात्पर्य यहाँ नदी से है। तो यहाँ प्रेयसी की का जो प्रेम है वो नदी के समान है, जो उसे ताकत देता रहता है। यह अभिनव सब, ये सब कुछ उनके लिए नया नहीं है, हमेशा उन्हें अपने प्रेयसी का प्रेम प्राप्त होता है। मौलिक है इसलिए कि पल पल में उन्हें हर पल कुछ नया देखने को, कुछ नया समझने को, कुछ नया सीखने को मिलता है। जो कुछ भी जागृत है अपलक है। अब जो कुछ भी उसके जीवन में है वो निरंतर बना रहने वाला है, निरंतर कभी भी नहीं जाने वाला है। वो उसे सुख भी देगा और उसे जीवन में अनुभव भी दिलाएगा। जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन, आप उसे कहता है। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेयसी के द्वारा जो प्रेम उसे प्राप्त हुआ है वही उनकी ताकत है, वही उनकी शक्ति है और वो हमेशा जीवन में उसे संवेदना देता रहेगा, उन्हें उम्मीद देता रहेगा। वो कभी भी जीवन में जब भटकेंगे तो उन्हें हमेशा वो उम्मीद देगा। तो बच्चों, आज हमने आप देखा कि गजानन माधव मुक्ति बोध ने अपने जीवन की सभी घटनाओं को किस तरह से स्वीकारा है। उन्हें किसी का कहते हैं कि प्रेम ऐसा होता है, प्रेम के बल पे मनुष्य अपने जीवन में सब कुछ जी सकता है। उसे वो उम्मीद बन जाती है कि कोई तो मेरे साथ खड़ा है। तो यहाँ कवि के कहने का तात्पर्य है कि कवि के साथ उनकी प्रेयसी, उनकी प्रियतमा खड़ी हैं, जो उन्हें हर पल, हर सुख दुख में उनका साथ देंगी। तो आज हमारा ये भाग 1 यहीं पे समाप्त होता है। और बच्चों, आपको यहाँ पे कोई भी कमी लग रही है तो आप इसे कमेंट्स के द्वारा ज़रूर दीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।